क्या मिलता है? आनंद मिलता है। किसको देखकर? अपने परिवार को देखकर। ये छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। बस यही समझ लो, भगवान भी छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ आते हैं अपने परिवार के साथ। परिवार कौन? राधा जी, गोपियाँ, उनके अपने सखा नंद बाबा, यशोदा मैया और सब उनके साथ ही पूरा का पूरा सौ पार्षद स्वधाम सहवतारी अपने श्री गोलोक को भी प्रकट करते हैं और अपने परिवार को, पार्षद को, सेवकों को, सबको अपने साथ लेकर आते हैं। और यहाँ पर आकर क्या करते हैं? जो वहाँ सब नहीं करते यहाँ करेंगे। वहाँ सब क्या नहीं करते? बोलते वहाँ तो बस सुना है सबने कि कन्हैया ने एक बार पूतना को मारा था, सिर्फ सुना था, देखा नहीं। वहाँ सिर्फ सुना था। एक बार एक भवंडर आया, कन्हैया को उठाकर ले गया। अच्छा, सुना था, अच्छा कैसा हुआ होगा, बस ये तो बात है। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो सच में एक भवंडर आता है और कृष्ण को उठा के ले जाता है, तिरनाव्रत आता है। वहाँ पर सुना था एक बार कन्हैया मथुरा और द्वारका चले गए, लेकिन यहाँ तो सच में जा रहे हैं, है ना? ऐसा होता है ना। एक बार 1900 सन कब की बात है, विश्व युद्ध हुआ था, बड़े बम गिरे थे, वहाँ गिरा था, वहाँ गिरा था। अच्छा कैसा हुआ होगा, सिर्फ सुना था। और आज सच में युद्ध लग गया तो अपने सामने बम गिर रहा है, तब पता लगेगा कैसी घबराहट होती है। तो सुनना और अनुभव करना ये अलग बात है। अब मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, बड़ा कष्ट होता है इतने बड़े सब्जेक्ट को, इतनी बड़ी बात को साधारण भाषा में कहना, ये बड़े कष्ट की बात है। नहीं तो कृष्ण का तत्व, कृष्ण लीला का विस्तार करने जाएं, उसके लिए तो भाषा ही कुछ और चाहिए, साधारण भाषा से होता नहीं। लेकिन क्या करें, सबको समझ आ जाए इसलिए एक दो उदाहरण देने पड़ते हैं बस। तो यही भगवान के आने का कारण है, अपने परिवार को सुख देना और उनके सुख से स्वयं आनंदित होना, ये मुख्य कारण है श्री कृष्ण का। इनका रूप कैसा, कौन से ऐसे गुण हैं जो सिर्फ कृष्ण में है और किसी में नहीं है? अच्छा, ये भी एक प्रश्न है। और एक प्रश्न ये है, भगवान मैंने बतलाया क्यों आते हैं, बहुत सारे कारण हैं। अब एक एक करके सारे कारणों को सुनते हैं। आप लोगों ने वामन भगवान की कथा सुनी? कौन कौन ने सुनी, बताओ तो। छोटा सा ब्राह्मण रूप धारण करके आए बोने का, 3 पग भूमि भिक्षा मांगी। किससे मांगी? बलि राजा से। छोटे छोटे चरण दिखाए और छोटा सा बालक बोना सा बड़ा सुंदर। बलि राजा की कन्या ने जब एक छोटे से बालक को देखा, मन में इच्छा हुई, इसको तो देखकर गोद में बिठाकर दूध पिलाने का, लाड लड़ाने की बड़ी इच्छा हो रही है। वात्सल्य उमड़ रहा है, स्नेह उमड़ रहा है। लेकिन जैसे बलि राजा ने संकल्प दे के दान दिया और वामन भगवान ने अपने चरणों को ऐसा विस्तार किया, एक चरण से पृथ्वी नाप ली, एक चरण से बनब्रांड नाप लिया। बोले बलि तीसरा चरण कहाँ रखूं? वही बलि राजा की कन्या जो बालक को देखकर दूध पिलाने की इच्छा कर रही थी, ये देखकर ये तो कपटी है, दिखाए छोटे छोटे चरण और अब बड़ा बड़ा दिखाकर सब ले लिया। इसको तो विष देकर मारने की इच्छा हो रही है, इसको जहर देके मार डालूंगी। ऐसी बात कही। भगवान तो सबकी इच्छा पूरी करने वाले। अकामो सर्व कामा मोक्ष काम उदारी ही। कोई इच्छा लेकर आए या बिना इच्छा के आए या फिर मोक्ष की इच्छा लेकर आए, मैं सबकी इच्छा पूरी करता हूं, ये भगवान की संकल्प है भागवत जी में। अब इसकी इच्छा थी पहले दूध पिलाने की और फिर इच्छा हुई इसको विष दे के मार डालूं। भगवान ने इसकी इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण अवतार धारण किया, जिसमें यही बलि राजा की कन्या क्या बनकर आई? बोलते हैं पूतना बनकर आई। पूतना के संबंध में सुना ना? 10,000 हाथियों की बल वाली पूतना। 10,000 हाथी, सोचो एक हाथी हो तो उखाड़ कर फेंक दे पूरा,
घर, और 10,000 हाथियों की बल वाली पूतना क्या किया, श्री कृष्ण को अपनी छाती से दिया और कन्हैया ने पूतना के वक्षस्थल से ही उसके प्राणों को खींचकर इतनी बड़ी राक्षसी पूतना को मार डाला। तो एक ये कारण था भगवान के आने का। पुराने अवतारों में जितने जितने अधूरे काम रह गए थे वो सारे अधूरे काम पूर्ण किए श्री कृष्ण अवतार में, क्योंकि ये कौन है, अवतारी हैं। अब आ जाओ रामलीला पर। रामलीला में राम जी ने सीता जी को छोड़ दिया। धोबी ने कुछ कहा कि मैं राम नहीं हूं, सीता को अपने घर में रख लूंगा, जहां से आई है वहीं चली जा। राम जी ने सोचा प्रजा में अपवाद हो रहा है तो मेरे को सीता की परीक्षा करनी है, सीता जी को छोड़ दिया। अब ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा है, धोबी को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि समाज को लेके चलना है। तो अपने पे ही दुख संकट ले लिया, अपनी शक्ति, अपनी जिनसे प्रेम करते हैं अपनी शक्ति सीता जी को अलग कर दिया। लेकिन उस धोबी को तो सबक सिखाना है, इसलिए कृष्ण लीला में आकर इस धोबी को भगवान ने एक तमाचा मारा। कब? जब श्री कृष्ण मथुरा में आए, धोबी के हाथ में कुछ वस्त्र थे, कृष्ण कहने लगे धोबी ये वस्त्र हमको दे दो। धोबी ने कहा नहीं, ये महाराज कंस के वस्त्र हैं, हम नहीं देंगे। बोलते नहीं दोगे? एक मारा तमाचा और वस्त्र ले लिए। भाई क्या बात है, एक धोबी ने वस्त्र नहीं दिया, आपने उसको मार दिए। बोलते नहीं, यहाँ वस्त्र की बात नहीं, पुराना हिसाब किताब पूरा करना है। तो ये भी एक कारण है भगवान के आने का। सीता जी अलग वन में हैं, राम जी कहाँ हैं? महल में। एक दिन वशिष्ठ जी ने कहा राम कुछ यज्ञ करने हैं। बोलते गुरुजी जैसा आपका आदेश। लेकिन राम यज्ञ में तो पत्नी साथ बैठती है, एक काम करो सीता को वापस बुला लो। राम जी ने हाथ जोड़ लिए, गुरुजी ये तो संभव नहीं है, मैं सीता को वापस नहीं ला सकता, कोई और विकल्प हो तो बतलाओ। तब वशिष्ठ गुरुजी ने कहा अच्छा ऐसा करो, एक और विवाह कर लो। राम जी ने फिर हाथ जोड़ लिए, गुरुजी मैं एक पत्नी संकल्प लिया हुआ है, किसी और को मैं धारण नहीं कर सकता, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता, कोई और विकल्प हो तो बतलाओ। वशिष्ठ जी ने कहा तो फिर सोने की सीता बनाई जाए। जानते हैं ना सब लोग, स्वर्ण सीता बनाई गई, उनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई और राम जी के बाएं अंग में रखी गई। यज्ञ पूर्ण हो गया। प्रत्येक वर्ष यज्ञ होता और एक नई सोने की सीता बनाई जाती। और ऐसे करते करते जब बहुत सारे यज्ञ पूर्ण हो गए, सारे यज्ञ पूर्ण हो गए, तो ये जितनी स्वर्ण सीताएं ये सब अब राम जी को कहने लगी हमको स्वीकार करो, हमको स्वीकार करो। लेकिन राम जी देखो ऐसे मर्यादा है कि इन स्वर्ण सीताओं को, उन मूर्तियों को भी, उन विग्रहों को भी स्वीकार नहीं कर रहे। क्यों? बस एक सीता को ही स्वीकार करूंगा। ये बच्चों को संभाल लो ना। अब इन सारी स्वर्ण सीताओं की भावना का क्या होगा? अब ये मूर्तियां नहीं है, इनके अंदर तो प्राण प्रतिष्ठा हो रखी है। तो इन समस्त सोने की जो सीताएं बनाई गई, भगवान इनको ठुकरा नहीं सकते, किसी की भावना को भगवान ठुकरा नहीं सकते। एक साधक भी अभी घर में रहकर या घर छोड़कर वृंदावन में जाकर भगवान का भजन करता है, भगवान उसी समय उसके ऋणी हो जाते हैं। हे भक्त, तूने मेरे लिए इतना त्याग किया, भगवान कहते हैं तूने मेरे लिए गर्मी को सहन किया, सर्दी सहन की, वर्षा सहन की, लोगों की लांछनाओं को सहन किया, कितने नाम खराब हुए तुमने उसको सहन किया, सिर्फ मेरे लिए। मैं तेरा ऋणी हो गया, तेरे को मैं क्या दूं? भगवान प्रार्थना करते हैं मैं तुझे क्या दूं?
और भक्त अपनी आंखों के आंसू को लेकर रोता रोता भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं, बल्कि मैं आपका ऋणी हूँ। दोनों भक्त और भगवान एक दूसरे को हाथ जोड़कर गले लगकर रोते हुए कहते हैं, मैं तेरा ऋणी हो गया, मैं तेरा ऋणी हो गया। अब बताओ, द्रौपदी पर जब विपत्ति आई, द्रौपदी ने हाथ ऊपर करके कहा, हे गोविंद राखो लाज, मेरी रक्षा करो। भगवान तुरंत चले आए, द्रौपदी की रक्षा की। और रक्षा करने के उपरांत जानते हो द्रौपदी ने क्या कहा, प्रभु आपने आकर मेरी लाज रखी। और श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, बोलते हैं, द्रौपदी तुमने एक बार जो मेरा गोविंद नाम लिया, मैं तो तेरा ऋणी हो गया। एक तुमने जो गोविंद नाम लिया मेरा, मैं तेरा ऋणी हो गया। इसके बदले में तुमको क्या दूं? बताओ कैसे हैं ये। द्रौपदी ने अपनी रक्षा के लिए भगवान को बुलाया और भगवान ने उस नाम को कैसा ले लिया कि मैं तो तुम्हारे इस नाम का ऋणी हो गया द्रौपदी। ऐसा इनका स्वभाव है। जब तक भगवान का स्वभाव समझ नहीं आएगा, ये पकड़ में कैसे आएंगे? उनका स्वभाव जानना पड़ेगा। कैसे जानेंगे? कौन बताएगा उनका स्वभाव? जो उनके निकटवास करते हैं वो उनका स्वभाव बतलाएंगे। जो दिन रात उनका चिंतन करते हैं, जो उन्हीं में रमे रहते हैं, वो उनका स्वभाव बतलाएंगे। और तो कोई नहीं बतला सकता। सूर कूर यही लायक नहीं, देवता और असुर भी इस लायक नहीं कि भगवान का स्वभाव बतला सकें। देवताओं को भी भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होता है। जब विपत्ति आती है, सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी क्षीर सागर पर खड़े होकर देवताओं की ओर से बस भगवान को मन ही मन में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु देवता आपको कुछ कहना चाहते हैं, मैं बीच में आकर आपको वो बात कहता हूँ। ब्रह्मा जी को भी नहीं। और भगवान वहीं क्षीर सागर में बैठे बैठे ब्रह्मा जी के अंदर सारे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। चिंता मत करो, देवताओं को बोल दो मैं आ रहा हूँ। बस देवताओं को भी दर्शन नहीं होता। कैसे? अभी हम लोग सुनेंगे कल परसों गोवर्धन जी की लीला। एक छोटे से बालक कन्हैया ने, 7 वर्ष के बालक ने गोवर्धन जी को धारण कर लिया। इंद्र को समझ ही नहीं आ रहा ये बालक कौन है। यदि इंद्र को पता होता ये कृष्ण है तो कभी इतना साहस करता, इतनी भारी वर्षा बिजलियां गिराता? नहीं, क्योंकि कभी देखते ही नहीं, वहां तक पहुंच ही नहीं है। इसलिए कौन स्वभाव बतलाएगा? जो उनका झूठा खाए, जो उनका नाम जप करे, जो उनमें ही रमन करे, वही उनका स्वभाव बतला सकता है। वो कौन है? हमारे सब गुरुजन। बात कहेंगे तो कृष्ण की, झूठा खाएंगे तो कृष्ण का, नाम जप करेंगे तो भगवान का, और अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए उपस्थित हैं भगवान के लिए। ये तो बड़ी ऊंची और दूर की बात है। भगवान कहते हैं एक कदम भी कोई मेरी ओर चलता है, एक कदम भी, मैं उसका ऋणी हो जाता हूं, क्योंकि तुमने मेरे लिए ऐसा किया। भगवान का स्वभाव देखो कैसा, मेरे लिए ऐसा किया। और कैसा स्वभाव है कृष्ण का, इतने दीनहीन हैं। और ये तो 56 भोग खाने वाले जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी दिन में 6-7 बार 56 भोग खाते हैं, 7 बार। लेकिन जब अवसर आए तो प्रेमी भक्त के द्वारा खिलाया जाए तो फिर केले का छिलका भी खा जाए, और समय आए तो सुदामा जी के कच्चा तंडुल भी खा जाए, जो हम और आप भी नहीं खा सकते। ऐसा भगवान का इतना दीनहीन स्वभाव है। इसलिए वैराग्य भी है, ज्ञान भी है, सुंदरता श्री भी है। हमारे जीवों में ध्यान से समझना, हम जीवों में 50 गुण होते हैं। देवताओं में हमसे 5 गुण अधिक होते हैं, 55 होते हैं। भगवान के जो अवतार हैं, नारायण इत्यादि, इनमें 60 गुण होते हैं।
लेकिन श्री कृष्ण में 4 गुण सबसे अलग हैं, इसलिए इनके अंदर 64 गुण हैं। कितने गुण हैं? 4 ऐसे गुण जो किसी अवतार में नहीं, किसी देवता में नहीं और किसी जीव में नहीं, इसलिए ये 64 कला संपूर्ण है। 64 कौन से ऐसे गुण हैं? देखो, आज पूरी कथा श्री कृष्ण को ही सुनेंगे ध्यान से। हमारे वृंदावन के बहुत बड़े बड़े आचार्य हुए, उन्होंने भगवान के गुणों के संबंध में कहा कि सर्वद अद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारदी अतुल मधुर प्रेम मंडत प्रिय मंडना त्रिजगत आकर्षि मुरली कलकुजिता अस्मोर्दम रूप श्री विस्मापित चरचरा लीला प्रेमना प्रियादिकम माधुर्य वेणु रूपने। बोलते भगवान का रूप समझना ध्यान से। मैं कल कथा में किसी को भी खड़ा करके पूछ लूँगा और जो सही उत्तर देगा उसको क्या देंगे? 3 गुना प्रसाद देंगे। और जिसने गलत बताया ना, उसको फिर सजा भी तो देनी चाहिए। क्या सजा देंगे? नहीं, प्रसाद तो मिलेगा, बल्कि उसको सबको प्रसाद भंडारा खिलाना पड़ेगा। इसे ध्यान से सुनना। अच्छा, ये तो ऐसे ही बोल दिया मैंने। भगवान का रूप देखो कैसा, कृष्ण का। जिस रूप को, एक बात बतलाई, अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा त्रिजगते एक यो न पाई सीमा। भगवान का रूप ऐसा जिसका कोई था नहीं है, अनंत है। अस्मा ऊर्ध्वम लवन्य सारम। लवन्य का मतलब होता है तेज, जो सारे तेज का सार है। समझना। आप लोग कहेंगे महाराज जी लीला लीला सुनाओ ना, ये क्या सुनाने बैठ गए, है ना? और नरों में बोलते महाविष्णु, दोनों ही श्री कृष्ण का रूप देखकर मोहित हो जाएं। अब ये तो कहीं सुनी बात नहीं, जो जो वृंदावन गए वो सब जानते हैं। एक बार लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में बैठकर श्री कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुन ली और सुनकर बड़ी मुग्ध होती हुई वृंदावन में श्री कृष्ण का रूप देखने आई। आहा, क्या सुंदर रूप है। लक्ष्मी जी कहने लगी, कृष्ण मैं आपको प्राप्त करना चाहती हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, हे लक्ष्मी जी, आप तो नारायण के साथ वास करती हो, सब समय चरण दबाती हो। तो लक्ष्मी जी ने कहा, आप में और नारायण में कोई भेद तो है नहीं, एक ही हैं। तो भी मैं आपकी प्राप्ति करना चाहती हूँ। तो कृष्ण कहने लगे, लक्ष्मी जी हमको प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ बातें हैं, माननी पड़ेंगी। बोलते हैं बताओ क्या क्या। भगवान ने कहा, सबसे पहले तो ये, आपको किसी गोपी के गर्भ से जन्म लेकर गोपी बनना पड़ेगा। लक्ष्मी जी सोचने लगी, अच्छा मेरे को गोपी बनना पड़ेगा, फिर उस गोपी बन के क्या करना पड़ेगा? बोलते गाय के गोबर के कंडे बनाकर सुखाने पड़ेंगे, गाय का दूध निकालना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, ये हमसे नहीं होगा। गाय के गोबर में हम क्यों हाथ डालें, कंडे बनाएं उसके और गाय का दूध निकालें? हम इतनी बड़ी लक्ष्मी, हम ये काम करने के लिए बैठी है? ये हमसे नहीं होगा। और कोई बात हो तो बताओ। भगवान कहने लगे, लक्ष्मी जी एक ऐसी बात है, अगर उसको स्वीकार कर लो तो सारी शर्तें मंजूर हैं। बोलते वो क्या? बोलते राधा जी के चरणों का अनुगत्य करना पड़ेगा। मेरी प्राप्ति तो तभी हो और उन्हीं को हो जो राधा जी के चरणों का आश्रय ग्रहण करें। यदि राधा जी के चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं किया तो किसी को मेरी प्राप्ति हो ही नहीं सकती। लक्ष्मी जी कहने लगी, अरे मेरे को कम समझते हो? मैं लक्ष्मी हूँ, मैं राधा का चरणों का अनुगत्य क्यों करूँ? मैं नहीं करती। भगवान कहने लगे, तो आपकी मर्जी, आपकी जो इच्छा।
तो मेरी प्राप्ति तो यही हो सकती है, मैंने अपने मुख से कह दिया। लक्ष्मी जी ने कहा मैं तपस्या करके आपको प्राप्त करूंगी। बोलते जाइए फिर तपस्या कीजिए। वहीं वृंदावन के पास में बेल वन है, जमुना पार करके। सारे संसार में देखेंगे लक्ष्मी जी ऐसे आशीर्वाद देके खड़ी हैं, लेकिन उस स्थान पर देखेंगे तो लक्ष्मी जी ध्यान में तपस्या कर रही हैं। और विहाय कामेना सुचरेन धृतवता, अनेक अनेक युगों से बैठकर लक्ष्मी जी वहाँ पर तपस्या कर रही हैं, कृष्ण प्राप्त नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? बस एक चीज़ की कमी है। वो क्या? राधा जी के चरणों का आश्रय धारण नहीं किया। इसलिए वृंदावन क्या है? बोलते वृंदावन धाम राधा जी की रजधानी है। वहाँ पर यदि राधा जी का नाम उच्चारण नहीं किया और उस धूल को प्रणाम नहीं किया और राधा जी के चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं किया तो वृंदावन जाना व्यर्थ है। ये वृंदावन का भाव है। लक्ष्मी जी श्री कृष्ण का रूप को देखकर मोहित हो गई, जबकि लक्ष्मी जी नारायण जी की सेवा करती हैं। और कौन? बोलते महाविष्णु भोमा पुरुष। क्या करते? जब कृष्ण द्वारका में थे, एक ब्राह्मण था जिसके घर में जो बालक जन्म ले साथ ही साथ मर जाए, फिर जन्म ले फिर मर जाए। ब्राह्मण को तो बड़ा क्रोध आया। बोलते हमारा राजा अधार्मिक है, राजा के कारण ही हमारे बालक मर रहे हैं। और जो अनाप शराब ब्राह्मण बोलने लगा, अर्जुन से सहन हुआ नहीं। बोलते ब्राह्मण चुप करो, हमारे प्रभु को ऐसे बोलते हो? बोलते और नहीं तो क्या, नहीं तो मेरे बालक जन्म लेके क्यों मर जाएं? अर्जुन ने कहा इस बार जब तुम्हारे यहाँ बालक होगा हमको बताना, जब तुम्हारी पत्नी जन्म देगी हमको बताना, हम ऐसे बांध के एक पिंजरा बना देंगे कि मृत्यु भी उसमें नहीं आ सकेगी। ब्राह्मण शांति में बैठ गया। अब पत्नी को संतान होने लगी, अर्जुन को जाकर बोल दिया और अर्जुन ने ऐसे बाण मारे, एक पूरा पिंजरा बना दिया कि मृत्यु भी उसमें नहीं आ सकती। पहले पहले तो बालक मर जाते थे, शरीर पड़ा रहता था, अब तो शरीर के साथ ही बालक गायब हो गया, अंतर ध्यान हो गया। अब तो ब्राह्मण बड़ा क्रोध में आकर कृष्ण को जो बोलने लगे, अर्जुन भी चकरा गए। ये कहाँ जाते हैं बच्चे? कृष्ण के पास आए और सारी बात कह दी कि ऐसे ऐसे हो रहा है। भगवान हंसे, बोले अर्जुन मैं जानता हूँ ये सब बालक कहाँ जा रहे हैं, चलो मेरे साथ रथ पे बैठकर। रथ पर बैठकर ले गए। कहाँ पर? भोमा पुरुष, ब्रह्म ज्योति, जो भगवान के अंग से ऐसी ज्योति निकलती है उस स्थान पर। और जैसे वहाँ पहुँचे तो वो भोमा पुरुष जो माँ विष्णु हैं, हाथ जोड़कर भगवान का स्वागत करने लगे। और क्या कहने लगे? मैं ही आपके यहाँ से ब्राह्मण के बच्चों को ले आता था चोरी करके। बोलते आप क्यों लाते थे? बोलते आपका रूप देखने के लिए, आप इतने सुंदर हो, एक बार जहाँ दृष्टि पड़ जाए वहाँ से हटने का नाम ही ना ले। एक बार राधा जी ने अपनी सखी से कहा, सखी, एक सखी ने आकर राधा जी से कहा, हे राधे, आज मैंने कृष्ण को पूरा का पूरा दर्शन कर लिया, चरणों से लेके मस्तक मोर मुकुट तक पूरा दर्शन किया। राधा जी रोती रोती कहने लगी, सखी तुम तो कितनी सौभाग्यशाली हो, तुमने आज कृष्ण का पूर्ण दर्शन कर लिया, मैं तो आज तक कर नहीं पाई। बोलती ये क्या बोल रही हो राधे, आपके अधीन तो कृष्ण है, आप ना हो तो राशि ना हो, आप ना हो तो कृष्ण की कोई लीला ना हो, और आप कह रहे हो आपने कभी कृष्ण का पूर्ण दर्शन नहीं किया। बोलते नहीं किया। क्यों? बोलते क्या करें, हमारी विवशता ऐसी, एक बार दृष्टि जहाँ पड़ जाए, जिस अंग में पड़ जाए वहाँ से तो आँख हटे ही ना, वो दृष्टि हटे ही ना, क्योंकि एक एक अंग इतना कोमल और एक एक अंग इतना सुंदर और मधुर है। यदि नेत्रों को देखें तो मन करता है बस नेत्रों को ही देखते जाएं, यदि उनके चरणों को देखें तो मन करता है बस चरणों को ही देखते जाएं, यदि उनके हाथों को देखें तो मन करे बस हाथ ही देखते जाएं, और यदि कृष्ण का मुखमंडल का दर्शन कर लिया बस फिर तो हम सखी रह ही नहीं पाते, हम तो मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं। इसलिए मैंने कृष्ण का पूर्ण दर्शन नहीं किया। राधा जी बड़ी दीनता के साथ, दीनहीन होकर ये बात को कहती हैं, नहीं तो ये बात कैसी बहुत बड़ी बात है।
जिनके अधीन श्री कृष्ण रहें, जो एक बार राधे बोले, राज सुनते ही भगवान के कान खड़े हो जाएं, और जब धा बोले तो कृष्ण उसके पीछे पीछे धावित हो जाए, ऐसा राधा जी का नाम है। राधा नाम परम सुखदाई, परम सुख को देने वाला, हमको भी और श्री कृष्ण को भी। हम लोगों ने सुना लक्ष्मी जी ने विष्णु जी के चरण दबाए, है कि नहीं? कभी विष्णु जी लक्ष्मी जी के चरण दबाती हैं? कभी तो सुना नहीं। कभी राम जी ने सीता जी के चरण दबाए? राम राम, कितनी बड़ी बात बोल दी आपने। सीता जी वन में यदि जा रही हैं, कांटा लग गया, लक्ष्मण चरण छू नहीं सकते और राम जी को चरण छूने नहीं देंगी। सीता जी की कैसी विवशता, अपने हाथ से कांटा निकाल दी। हाँ, राम लीला बड़ी मधुर है, अपने हाथ से कांटा निकाल दी। लेकिन श्री राधा कृष्ण वृंदावन का भाव ही, वो प्रेम लीला ही बड़ी विचित्र है। बोलते प्रेम की नदियाँ उलट बहती जाए, प्रेम की नदी सीधी नहीं बहती, प्रेम की नदी उल्टी बहती है। पर यहाँ पर क्या देखने में आता है? वृंदावन में एक ऐसा स्थान है जिसको बोलते हैं सेवा कुंज, और वहाँ जाओ तो क्या देखते हैं? श्री कृष्ण राधा जी के चरण दबा रहे हैं। भाई ये तो आज तक किसी अवतार में नहीं हुआ, ये उल्टी रीति कैसे हो रही है? राधा जी को कृष्ण के चरण दबाने चाहिए, परंतु वहाँ तो कृष्ण राधा जी के चरण दबा रहे हैं। श्रृंगार वट में श्री कृष्ण राधा जी के श्रृंगार कर रहे हैं, केश प्रसादन तवत्रा, उनके केशों को सजा रहे हैं। ये उल्टी रीति क्यों? बोलते हैं उल्टी रीति इसलिए क्योंकि प्रेम की नदियाँ उलट बहती जाए, प्रेम की नदी उल्टी बहती है। क्या मतलब? यदि श्री कृष्ण राधा जी के चरणों को दबाते हैं, उसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, दोनों ही एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। भाई दोनों एक दूसरे की सेवा कैसे कर सकते हैं? जो चरण दबाए वो तो सेवक होता है कि नहीं? और जो चरण दबाए वो कौन है? वो स्वामी होता है। लेकिन यहाँ तो प्रेम की बात है, यहाँ दोनों ही सेवक हैं। वो कैसे? श्री कृष्ण राधा जी के चरण दबाएं, वो सेवा करें, और राधा जी चरण दबवा कर श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। ये बात समझ रही है? चरण दबवा कर भी सेवा होती है? बोलते हाँ, क्योंकि राधा जी का अपना सब कुछ श्री कृष्ण के सुख और आनंद के लिए ही है, अपने लिए कुछ नहीं है। उनका श्रृंगार भी कृष्ण को सुख देने के लिए है, अपने लिए नहीं है। श्रृंगार भी इसलिए करती हैं श्री कृष्ण को सुख और आनंद मिले। और वे जानती हैं जब कृष्ण मेरे को चरण दबाएं, जब मेरे चरण दबाएं तो उनको आनंद और सुख मिलता है। इसलिए हे श्याम सुंदर, जिस क्रिया में आपको सुख आनंद मिले वो भले ही मेरे चरण दबाने हों, मैं उसके लिए उपस्थित हूँ। इतना बड़ा भाव है राधा जी का। हाँ? तो ये कृष्ण का रूप है। तो लक्ष्मी जी मोहित हो जाएं, महाविष्णु मोहित हो जाएं, ये तो बड़ी दूसरी बात। भगवान कृष्ण स्वयं अपने रूप को देखकर मोहित हो जाए। एक बार एक मणियों से बना हुआ एक खंबा था, श्री कृष्ण उसके सामने आए, और सामने आते ही अपने ही रूप को देखकर श्री कृष्ण कहने लगे, अरे इतना सुंदर आज तक मैंने देखा नहीं, कौन है? इस रूप को देखकर तो मन करता है इसको मैं गले लगा लूं, आलिंगन कर लूं। अपने रूप को देखकर भगवान मोहित हो जाएं। अयम अहम अपित हंत प्रेक्ष लुब्ध चित्ता सर्वोत्तम उपभोक्त कामेव राधिकेव। अपने रूप को देखकर गले लगाने की इच्छा हो जाए, ऐसा भगवान का रूप है। संसार में जब कोई युवक युवती होता है तो उसका रूप बढ़ता है, और जैसे ही बुढ़ापे की ओर आता है तो रूप घटने लगता है। लेकिन भगवान के रूप में कभी भी बराबरी तो होती ही नहीं। मतलब घटने की तो बात ही छोड़ो, वो रूप कभी एक समान भी नहीं रहता। अस्मा ऊर्ध्वम, हर क्षण वो रूप बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। ऐसा रूप है भगवान का। सूरदास जी का नाम सुना ना? सुना सूरदास जी? जन्म से ही क्या है? नेत्र नहीं है। मंदिर में आए,
पुजारी जी ने पीले रंग के वस्त्र पहना दिए। सूरदास जी आकर कहने लगे, अरे वाह ठाकुर जी, आज तो पीलम पीलम हो रहे हो, बड़े सुंदर लग रहे हो। पुजारी जी भी घबरा गए, इनके तो नेत्र नहीं है, नेत्रहीन है, इन्होंने कैसे देख लिया? हाँ, किसी ने कह दिया होगा, कल मैं श्रृंगार पर्दा बंद करके करूँगा। अगले दिन हरे रंग के वस्त्र पहना दिए और सूरदास जी आए तो पर्दा खोल दिया। और जैसे ही पर्दा खोला तो कहने लगे, अरे वाह, आज तो ठाकुर जी हरियाली तीज हो रही है, हरे हरे हो रहे हो। पुजारी जी ने कहा, अच्छा ये कैसे जान लेते हैं, आंखें तो हैं नहीं। कल मैं दरवाजा बंद करके श्रृंगार करूंगा, जब आएंगे उसी समय खोलूंगा। तो लाल रंग के वस्त्र पहना दिए। जैसे आए दरवाजा खोला, पर्दा खोल दिया। सूरदास जी ने कहा, अरे वाह ठाकुर जी, आज तो लाल लालम लाल हो रहे हो। पुजारी जी ने सोचा कुछ गड़बड़ है, कहीं ऐसा नहीं है तुक्का लगाते हैं और लग जाए। कल क्या करूंगा, कपड़े पहनाऊंगा ही नहीं, नंगा खड़ा कर दूंगा, देखता हूं अब कौन सा रंग बोलते हैं, अब पकड़े जाएंगे। सूरदास जी आए, आज तो वस्त्र है ही नहीं। जैसी कपाट खोला, पेट पकड़ के जो हंसे, जमीन पर लोटपोट खाने लगे। किसने बोला, भाई क्या हुआ? अरे आज तो नंगम नंगम खो रहे हो, आज पूरे नंगे नंगे खड़े हैं। और पुजारी जी तो चरणों में गिर गए, बोलते आपके नेत्र नहीं है तो आपने वास्तव में नेत्र पाए, हम नेत्र होकर भी नेत्र नहीं पाते, क्योंकि भगवान का दर्शन नेत्रों से होता नहीं, होता तो आंखों से है, लेकिन आंखों में एक काजल लगाना पड़ता है वो देखने के लिए। कौन सा काजल? जो माता वो लाइनर लगाती है वो वाला नहीं एक दूसरा काजल है जिसको ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्म संहिता में कि प्रेमांजन चुरितम भक्त विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। वो तो एक संत, एक भक्त, एक साधक अपनी आंखों में काजल लगाता है। कौन सा? वो तो प्रेम का काजल। उस प्रेम के काजल से वो भगवान का दर्शन करता है, या फिर उस प्रेम के कारण भगवान उसके नेत्रों में समा जाते हैं। बस यही एक बात है भगवान को देखने की, श्री कृष्ण को देखने की, जो साक्षात चरणों से लेकर मस्तक तक प्रेम स्वरूप ही हैं। ये कृष्ण का एक रूप का महिमा है, गुण है। इसलिए समस्त गुणों रूपों में श्री कृष्ण का रूप सर्वश्रेष्ठ है। और लीलाओं में एक ऐसी लीला है जो सिर्फ श्री कृष्ण ही करते हैं और कोई नहीं कर सकता। कौन सी लीला? कोई बताएगा हाथ ऊपर करके? डरना नहीं, बोल दो। ऐसे नहीं, जो हाथ ऊपर करेंगे उससे पूछूंगा। देख लेना जरा कौन कौन बोल रहा है। कौन सी ऐसी लीला जो सिर्फ कृष्ण करें? आप बताओ, कौन सी ऐसी लीला जो सिर्फ श्री कृष्ण करें और कोई ना करे? बताओ। अच्छा, देखने दो बच्चों। हाँ, इधर आओ, ये इधर आओ ललित, इधर खड़े हो जाओ। ये बच्चे से पूछते हैं। हाँ, बताओ सबको। रास लीला, बोलो ललित प्रभु की। देखो, एक बच्चा जानता है यही उद्देश्य है इस कुंज बिहारी, ये बात बोल रहा था, यही उद्देश्य है कुंज बिहारी गौड़िया मठ बनाने का, जहां पर सिर्फ आकर माथा टेक और चले जाओ, ऐसे नहीं। जहां पर बच्चों को, बड़ों को और बड़े बड़े माताओं को, पिताओं को भी ये शिक्षा दी जाए कि वास्तव में भक्ति किसको कहते हैं, वास्तव में भागवत जी में क्या है। इन सारी बातों को देखो, एक छोटे से बच्चे ने इतनी बड़ी बात बता दी। जानते हो कैसे बता दी? ये कथा सुनने का, ये साधु संग करने का प्रभाव है। ये सुनते हैं
किससे सुनते हैं? राइट सोर्स। जो राइट सोर्स है, भक्ति भी तरीके से की जाती है, बिना तरीके से नहीं। जो बिल्कुल राइट सोर्स है वो क्या है? श्रीमद् भागवत जी। लेकिन उसको कहने वाला भी राइट पर्सन हो तो एक बच्चा भी सीख जाए। तो रास लीला ही ऐसी लीला है, ये भगवान की समस्त लीलाओं में सबसे श्रेष्ठ लीला है, इससे बढ़कर कोई लीला नहीं। लेकिन जगत में सब लोग कहते हैं ये रास लीला अच्छी नहीं है। ध्यान से सुनना, ये सबका प्रश्न होता है। हमको बहुत लोग बोलते हैं अरे कृष्ण के मजे हैं, सुंदर सुंदर गोपियों के साथ रास करते हैं। अरे भाई, रास का मतलब क्या है? अब देखो, समझना। एक बार एक किसी मंदिर में भागवत कथा कर रहा था, और जब समाप्त होती आरती होती है ना, सब लोग नाचते हैं, संकीर्तन करते हैं, सब माताएं महिलाएं भी नाच रही थी। बाहर एक स्कूटर पे कोई जा रहा था, जल्दी से दौड़ाता हुआ स्कूटर ऐसे एक सेकंड के लिए अंदर झांक कर देख लिया और आगे जाके अपने मित्रों को कहने लगा, अरे भाई वो मंदिर कैसा, यहाँ तो स्त्रियाँ नाच रही थी। कैसी कथा हो रही है, स्त्रियाँ नाचती हैं। अब वो समझा अंदर क्या हो रहा है। उसने क्या देखा? महिलाएं नाच रही हैं। क्यों नाच रही हैं? यहाँ पर कीर्तन हो रहा है, भगवान के नाम में नाच रही हैं, बस यही बात है। रासलीला क्या? जहाँ पर कृष्ण बीच में और सारी गोपियाँ उनके साथ, और कर क्या रहे हैं? कृष्ण का नाम और कृष्ण के कीर्तन में। जैसे सब साधु ऋषि मुनि और शिव भी जो नृत्य करें, ऐसे समस्त गोपियाँ कृष्ण का नाम लेकर और कृष्ण के बीच में रखकर उनके साथ नृत्य कर रही हैं। ये है रास। इसमें घृणित क्या है? दूसरी बात, ये गोपियाँ हैं कौन? हैं कौन? इसी बात पर मैं आ रहा था। ये जो अभी सोने की सीताओं की बात हमने सुनी ना, ये सारी स्वर्ण सीताएं गोपियां बनकर आईं और कृष्ण के साथ रास किया। राम जी ने स्वीकार नहीं किया इनको, परंतु राम जी ने कहा मैं अभी स्वीकार नहीं कर सकता, मर्यादा के बंधन में हूँ, लेकिन कृष्ण लीला में मैं आप सबको स्वीकार करूँगा। वो सब गोपियां बनकर आईं। श्री राम जी दंड करने वन में गए, वहाँ ऋषि मुनि बैठकर गोपाल मंत्र का जाप कर रहे थे। अभी कुछ भक्त लोग गोपाल मंत्र का जप करते हैं ना, उन राम जी की लीला में त्रेता युग में हजारों वर्ष से बैठे हुए वो ऋषि गोपाल मंत्र का जप कर रहे थे। क्या बनना चाहते थे? कृष्ण की एक भगवान के साथ एक मधुर भाव से, एक गोपी भाव से उनको प्राप्त करना चाहते थे। राम जी को देखा, अरे इतने सुंदर प्रभु राम, और कहने लगे राम जी हम आपको गोपी भाव से व स्त्री भाव से आपको आनंद देना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं। राम जी ने कहा इस अवतार में तो मैं मर्यादा है, मैंने संकल्प ले रखा है एक पत्नी को ही धारण करूँगा, आप सबको मैं इस भावना से स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन चिंता मत करो, जब मैं द्वापर में कृष्ण बनकर आऊँगा तब आप सबकी भावनाओं को मैं स्वीकार करूँगा, क्योंकि ये लीला पुरुषोत्तम की लीला है। इसलिए वो सब ऋषि मुनि क्या बनकर आए? गोपियाँ बनकर आईं। तो वो ऋषि मुनि गोपी बनकर आए, वो स्वर्ण सीता गोपी बनकर आई, स्वर्ग की देवियाँ गोपियाँ बनकर आईं, और उनके साथ यदि श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, रास कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई है? ऊपर से रूप स्त्री वाला दिख रहा है, लेकिन अंदर कौन है? ऋषि मुनि हैं। इसलिए भगवान का रूप, लीला और प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी, प्रेम माधुरी, लीला प्रेम और वेणु माधुरी। रूप के संबंध में सुन लिया, लीला के संबंध में सुन लिया, और अब भगवान की वेणु माधुरी। एकमात्र कृष्ण ही हैं जो वंशी बजाएं, और अवतार तो अस्त्र शस्त्र धारण करके आए। वरा भगवान के हाथ में गदा है, परशुराम जी के हाथ में फरसा है, नरसिंह भगवान तो अपने हाथों से ही मार देते हैं, नाखूनों से ही। द्वारका में जो श्री कृष्ण है
वो हाथ में चक्र धारण करें। लेकिन आ जाओ वृंदावन वाले श्री कृष्ण, इनके हाथ में कौन सा अस्त्र है जिससे ये मारे? बता सकते हैं कौन सा अस्त्र है? वृंदावन में इन्होंने कौन सा अस्त्र धारण किया? बोलते वंशी को धारण किया। ये कोई अस्त्र होता है? ये तो बजाने का होता है। बोलते लग तो रहा है बजाने का, लेकिन प्रेम से मारने का अस्त्र है। प्रेम से भी मारना होता है ना, इसलिए गोपियां कहती हैं नेहम किम बदा, हे कृष्ण आपके रूप को देखकर हम बेहोश पड़ जाती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। आप वंशी बजाते हैं, हम अपना सर घर का काम काज छोड़कर आपके पास चले आती हैं। या दोने अवाने लेपने, क्या करते हैं? गैया का दूध निकाल रही हैं, गाय के कंडे बनाती हैं। ये सब काम करते करते हमको, हमारा मन कहाँ रहता है? आपकी तरफ रहता है। और हम क्या गाती हैं? गोविंद दामोदर माधवेति, 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 गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसे करते हुए गोपियां श्री कृष्ण को स्मरण करें। और ये जो हाथ में क्या बजा रहे हैं? क्या बजाते हैं? बांसुरी। इसके भी 3 अलग अलग हैं। एक मुरली है, एक वेणु है और एक वंशी है। तीनों एक नहीं, तीनों अलग अलग हैं। इन तीनों के परिणाम साइज भी अलग हैं। इनके अंदर छिद्र भी सब अलग अलग हैं। एक एक छिद्र में कितना गैप है उसका भी वर्णन है। इतना विस्तार है भगवान के एक एक रूप का और इस वंशी का भी। ये श्री कृष्ण का विस्तार से कुछ एक अंश हम लोगों ने श्रवण किया। अब एक भजन सुनते हैं, फिर कृष्ण जन्म रहस्य को श्रवण करेंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा श्री राधे हरे कृष्णा। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा हरि बोल। हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम, सभी प्रेम से बोलिए, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम दुनिया क्या जाने। कौन कौन चाहते हैं कि प्रीत श्री श्याम से मिल लगे? कौन कौन चाहते हैं तो हाथ तारों के साथ ठाकुर जी का नाम लेंगे। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी
श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का प्रीत दुनिया क्या जाने। बोल श्री वाणी हरिलाल की, श्री श्याम सुंदर की जय हो। हाथ ताली के साथ सभी कभी प्रेम से हरि हरि बोल। क्या कह रही है गोपी, कह रही है जब देखी मैंने शाम की जब से, देखी मैंने शाम की जब से, ओ जब देखी मैंने शाम की जब से, जब देखी मैंने शाम की जब से, भई बावरी मैं तो तब से, भई बावरी मैं तो तब से, ओ भई बावरी मैं तो तब से, भई बावरी मैं तो तब से। ओ बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर में तब से, ओ नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। और कह रही है ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का रे दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का प्रीत दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी शाम संग पीरा दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग दुनिया क्या जाने। ओ मुझे मिल गया मन का रे दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। बोल श्री राधा गोविंद देव की, श्री राधा माधव की। एक से दोनों हाथ वाले के सेवा के साथ भी करती है, जिनकी प्रीति लगी है हाथ वाले के साथ। और क्या कह रही है मोहन की सुंदर सूरतियाँ, मोहन की सुंदर मूर्तियाँ, मोहन की सुंदर सूरतियाँ, मोहन की सुंदर सूरतियाँ। मन में बस की मौन मूर्तियाँ, मन में बस कई मूर्तियाँ, मन में बस कई मौन मूर्तियाँ, गई बस गई मोर मूर्तियाँ। और कह रहे हैं बड़ी ध्यान से सुनिए भजन को। गोपियां बोल रही है कि किस प्रकार मोहन का रूप है कि मन में बस गए। लोग कहे मैं भई बावरिया, लोग कहे भई बावरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया। छोड़ी जग से दुनिया क्या जाने, थोड़ी जग से दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का प्रीत दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम सभी प्रेम से नबी जय हो। क्या जाने। और मुझे मिल गया मन का प्रीत दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने।
भी बंशी बजाते हैं, समस्त गोपियां प्रभावित हो जाती की तरफ। कह रहे गोपियां नहीं बोलती हैं, अपने मुख से बोली क्या? शाम ने ऐसी बंशी बजाई, शाम ने ऐसी बंशी बजाई, बंशी बजाइए। बंशी बजाई, शाम ने ऐसी बंशी बजाई, शाम ने ऐसी बंशी बजाई, शाम ने ऐसी बंशी बजाई, सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई, गोपियां भागी आई, गोपियां भागी आई, लोग लाज कहू काम न 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 आई। और कह रही है क्या? अब होगी, अब होगी, अब होगी प्रेम की गीत दुनिया का जाने, अब होगी प्रेम की गीत दुनिया का जाने, मुझे मिल गया मन का प्रेम दुनिया का जाने, मिल गए मन का प्रेम। सभी बोली तो हाथ डाले के साथ, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या जाने, अरे क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी शाम संग तेरी दुनिया का जाने, मेरी लगी शाम संग तेरी दुनिया का जाने, मुझे मिल गया मन का प्रेम दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का प्रेम दुनिया क्या जाने। जय जय बोल बोल हरिलाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन धाम की, हरि बोल। जय जय। और कह रही है क्या? भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना। अरे तालियों की सेवा के साथ भाव देखिए कितना उच्च भाव है। सभी लोग मिलकर भाव में श्री ठाकुर जी का स्मरण करते हुए जरा हाथ तालियों के साथ पुकारिए। क्या बोली है गोपियां? भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, सारा जग लगे बेगाना, सारा जग लगे बेगाना, सारा जग लगे बेगाना, सारा जग लगे बेगाना। अब तो केवल शाम को पाना, अब तो केवल शाम को पाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना। गाऊंगी 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 खुशी के गीत दुनिया क्या जाने, तो गाऊंगी खुशी के गीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का प्रेम दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का प्रीत दुनिया क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। ओ मेरी लगी शाम संग प्रेम दुनिया क्या जाने, लगी शाम प्रेम से कहा हाथ तालियों के साथ, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का प्रेम दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का प्रीत दुनिया क्या जाने। हरि हरि बोल। थोड़ा हाथ तालियों के साथ, थोड़ा हाथ तालियों के साथ। जय राधा
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सभी महामंत्र जपिए प्रेम से। हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलिए मुझसे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बोलिए मुझसे बोलिए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे सभी बोलिए। हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण अरे तेरा हाथ ताले के साथ भी इकबाल करो। हरे राम राम हरे हरे जो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे रे कान्हा बिहारी कलयुग के बला ध्यान से सुनना नाम आधारा केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे ही पारा केवल नाम गुण से जीव तर जाएगा। इसलिए बार बार बोल रहा हूं ताली के साथ भगवान का नाम लीजिए महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बोलिए बोलिए कृष्ण 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 हरे हरे सभी लोग बोलिए। हरे राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे बोलिए। हरे